तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ गैंगस्टर बर्फीले इलाके में पहरा दे रहे थे। तभी उनका लीडर केंजीरो आता है और सभी से कहता है अच्छे से चारों तरफ ध्यान से देख कर पहरा दो। केंजीरो यह कहकर अंदर चला जाता है अपने बॉस के पास। तभी हम बॉस को देखते हैं जो कि ब्लैक चश्मा पहने लगाकर आराम से जमीन पर लेटा है। केंजीरो का बॉस एक लड़की का इंतजार कर रहा था जो कि बॉस का एंटरटेनमेंट करेगी। बॉस के पास इतने लोग इसलिए थे क्योंकि बॉस को किसी की तरफ से धमकी आई थी और बॉस फिर भी इतना चिल मूड में था। तभी केंजीरो बॉस से बोलता है कि यह कोई नॉर्मल लोगों की तरफ से धमकी नहीं आई बल्कि ये धमकी आई है द शैडो ऑफ डेथ की तरफ से, जो कि अंधेरे के साथी है और पता चलने से पहले ही शैडोज ऑफ डेथ धड़ से गला काट देते हैं। तभी हम देखते हैं कि बॉस के लिए लड़की भी आ जाती है और फिर शुरू होता है गाना जो कि बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। फिर अचानक से बॉस सबको बाहर भेज देता है क्योंकि गाना सुनते सुनते बॉस का मूड बन जाता है। फिर धीरे धीरे करके बॉस अपने कपड़े उतार देता है। फिर बॉस लड़की से भी उसके कपड़े उतारने को कहता है तो लड़की भी अपने कपड़े उतारने लगती है और बॉस लड़की से कहता है कि आज मैं तुझे भरपूर मजा दूंगा। तभी एक आदमी निंजा पीछे से आता है जो कि मास्क और डेडली सूट पहने हुए था और तभी निंजा अपनी तलवार निकालता है और बॉस के शरीर से उसका गला काट के बाहर कर देता है। तभी जैसे ही लड़की ये मंजर देखती है तो उसके मुंह से चीख निकल जाती है और यह चीख सुनकर जितने भी गैंगस्टर थे वो सारे अंदर की ओर आने लगते हैं और तेंजिरो भी अंदर आ जाता है। तभी तेंजिरो उस लड़की का बाल घसीटता है और पूछता है कि कहाँ गया वो निंजा। तो लड़की कुछ पुतलों की तरफ इशारा करती है तो सारे लोग उसी पुतले में अंधा फायर करने लगते हैं, मतलब जहां मन करे वहां फायर करते हैं। तभी तेंजिरो सभी को रोकता है और उन पुतलों की तरफ ध्यान से देखता है तो वो निंजा वहां नहीं था। तभी हम देखते हैं कि वो निंजा उन गैंगस्टर के पीछे से निकलता है और सभी को काटने लगता है अपनी खतरनाक कटाना से। वो निंजा उन गैंगस्टर के बॉडी पार्ट्स ऐसे काट रहा था जैसे कि गर्म चाकू से बटर काटते हैं और गैंगस्टर धीरे धीरे अंदर आते जा रहे थे और वो निंजा सभी को मक्खन की तरह सबको काटे ही जा रहा था। और अब तो सब लोग डरने लगे थे उस निंजा से क्योंकि निंजा किसी का गला काट रहा था तो किसी की आंख निकाल देता है तो किसी का सर धड़ से अलग कर देता है। गैंगस्टर निंजा को कटाने से नहीं मार पा रहे थे तो निंजा पे गन से फायर करने लगते हैं, लेकिन तब भी वो लोग निंजा को कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी तेंजिरो निंजा पे गन से फायर करने लगता है और जब केंजीरो गन से फायर करता है तो निंजा भी अपनी गन से केंजीरो पर हमला करती है, लेकिन उसकी बुलेट एक मासूम लेडी को लग जाती है और वो लेडी वहीं मर जाती है। तभी उसी बात का फायदा उठाकर तेंजिरो उठता है और निंजा पे फायर कर देता है जिससे निंजा मर जाता है। तभी तेंजिरो उस निंजा का मास्क उतारता तो देखता है कि वो तो निंजा एक लड़की होती है। तभी अचानक से लाइट चल जाती है और अंधेरे में एक निंजा एंट्री करता है और सभी को एक एक करके गन से फायर करके मारने लगता है। कोई भी इंसान निंजा को कुछ कर ही नहीं पा रहा था और हम यहाँ देखते हैं कि ये निंजा भी लड़की है। ये लड़की तो उस निंजा लड़की से भी ज्यादा डेडली फाइट कर रही थी। तभी तेंजिरो की फाइट इसी निंजा से होती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर कटाने से वार करते हैं, लेकिन निंजा बड़ी आसानी से तेंजिरो के शरीर में बड़ा सा कट लगा देती है। तभी तेंजिरो निंजा से पूछता है आखिर क्यों मार रही हो हम लोगों को। तभी निंजा तेंजिरो से कहती है कि मुझे उनोरी गैंग को मारने के लिए कहा गया है और इस गैंग के तुम आखिरी इंसान बचे हो, इसलिए जैसे ही तेंजिरो निंजा पे हमला करता है तो निंजा तेंजिरो का गला काट के धड़ से अलग कर देती है। वो निंजा हर जगह बॉम्ब लगा देती है जिससे कि यहाँ की हर एक चीज खत्म कर दी जा सके। तभी निंजा अपने साथी के पास जाती है और कहती 13 आराम से सांस लो, इसका मतलब इसका नाम 13 है। तभी हम देखते हैं कि एजेंट 13 और उसकी सीनियर कार में बैठ के कहीं जा रहे होते हैं जो कि एजेंट 13 के इंस्ट्रक्टर भी है। वैसे 13 की इंस्ट्रक्टर का नाम उम्बरा है। उम्बरा एजेंट 13 यानी कि नॉमी से बोलती है कि हमने तुम्हें एक अच्छी निंजा बनाने में काफी मेहनत की और पैसे भी खर्चा किए, लेकिन तुमने हमारी मेहनत पर पानी फेर दिया क्योंकि तुम उस गैंग के हाथों पकड़ी गई थी, इसलिए अब तुम कुछ दिनों तक काम नहीं करोगी। इसलिए उम्बरा नॉमी को एक अपने प्लेन में बिठा देती है और एक एड्रेस देती है और कहती है अब से तुम यहाँ रहोगी। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि नॉमी अचानक से डर के उठती है और अपनी दवा खाती और एक्सरसाइज करने लगती है। नॉमी को अब काम किए बिना बहुत दिन बीत गए थे, इसलिए नॉमी अपनी बाइक उठाती है और एक टनल में पहुंचती है जहां एक टेलीफोन लगा हुआ था और नॉमी उसमें एक सिक्का डालती है और कॉल लगाती है, लेकिन फिर भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता उस कॉल से। तभी इसके बाद नॉमी अपने रूम जाती है तो देखती है कि सीढ़ियों में एक छोटा लड़का अपनी शराबी माँ को घर ले जा रहा था। ये देखने के बाद नॉमी अपने रूम चली जाती है और शाम को देखती है कि कुछ गुंडे उसी शराबी औरत के घर में आके लड़के को टॉर्चर कर रहे थे, लेकिन नॉमी कुछ नहीं करती क्योंकि नॉमी को अपनी पहचान छुपा के रखना होता है। फिर तभी अगले दिन नॉमी फिर से उसी टेलीफोन के पास जाती है और नंबर डायल करती है
और अपने काम के लिए खबर लेती है, लेकिन अभी भी कोई भी नौमी को रिस्पॉन्स नहीं मिला था। तभी नौमी बड़ी हताश होकर शाम को एक ढाबे में खाना खाने के लिए बैठ जाती है और तभी उसी शराबी औरत का लड़का आता है और नौमी से कहता है अगर तुम्हें नहीं खाना तो मुझे दे दो। तो नौमी उस लड़के को अपना खाना दे देती है। वैसे इस लड़के का नाम मोंजी है और मोंजी उसके खाने को खाने लगता है। तभी नौमी मोंजी से उसकी माँ के बारे में पूछने लगती है, जिसकी वजह से मोंजी नौमी पर बहुत गुस्सा करता है और रोने लगता है। इसलिए नौमी मोंजी को अकेलापन और दुख दूर करने के लिए मोंजी को बाइक पर राइड कराने के लिए ले जाती है। नौमी मोंजी को अपना भाई मानने लगी थी। तभी हम अगले दिन देखते हैं कि नौमी सुबह सोकर उठती है और देखती है कि मोंजी के घर का दरवाजा खुला हुआ है। इसलिए नौमी मोंजी के घर जाती है और देखने लगती है कि मोंजी कहाँ पर है, लेकिन मोंजी उसे वहाँ कहीं नहीं मिलता। तभी अचानक से मोंजी घर में एक आदमी एंट्री करता है जिसका नाम जैकी है। वो अपने बॉस हागा के कहने पर घर में अपने खिलाफ सबूत ढूंढने निकला था। तभी जैकी जैसे ही सबूत ढूंढने के लिए बाथरूम आता है तो नौमी जैकी को पकड़ लेती है, लेकिन जैकी नौमी पर चाकू से हमला कर देता है। तो नौमी जैकी को पेल देती है और जैकी को लेकर उसके बॉस के क्लब जाती है मोंजी को ढूंढने के लिए। तभी जैकी नौमी को हागा के पास ले जाता है, जहां नौमी हागा से मोंजी के बारे में पूछती है। तो हागा नौमी पर चाकू से हमला कर देता है, तो नौमी भी हागा पर हमला कर देती है, लेकिन हागा आसानी से बच जाता है। तभी नौमी के हाथ में एक इंजेक्शन लगता है, तो नौमी इंजेक्शन को हागा के गर्दन में घुसा देती है, लेकिन तभी सोरियो नौमी पर अपनी गन से फायर करती है, लेकिन बुलेट हागा को लग जाती है, जिससे हागा तुरंत मर जाता है। और फिर नौमी और जैकी सोरिया से बच के भागने लगते हैं, लेकिन तभी नौमी को बाहर कुछ फाइटर्स रोक लेते हैं, लेकिन नौमी उनका भी गला काट के भागने लगती है। लेकिन तभी सोरियो भी नौमी के पीछे लग जाती है और गन से फायर करने लगती है, लेकिन पुलिस के आने की वजह से सभी लोग बच के भाग जाते हैं। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं मोंजी से हागा का भाई उसी नौमी के बारे में पूछताछ कर रहा था और टॉर्चर भी कर रहा था। तभी हम दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि नौमी की इंस्ट्रक्टर उमरा किसी को मारने आई थी। तभी उमरा के सामने एक आदमी आता है, लेकिन उमरा का साथी उस आदमी का सर पकड़ लेता है और दोनों हाथों से दबाकर उसका सर कुचल देता है। तभी उमरा एक हट में जाती है जहां उसे एक लड़की को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। तभी दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और दोनों ही बराबर की टक्कर दे रही थी एक दूसरे को। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि उमरा की ये बहन है और प्रेग्नेंट भी है, इसलिए उमरा उसे नहीं मारती और वो लड़की जैसी बाहर जाने लगती है तो वह आदमी उसका चेहरा अपने हाथ से पकड़ता है और पिचका देता है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जैकी अपनी माँ को ग्लूकोज चढ़ा रहा था और तभी जैकी के पास हागा के भाई का फोन आता है। वैसे अगर आप भूल गए तो हागा वही इंसान है जिसे नौमी ने थोड़ी देर पहले ही मारा था। तभी जैकी के पास हागा का भाई भी आ जाता है उसे मारने के लिए और जैकी से नौमी के बारे में पूछताछ करने लगता है। तभी बॉस का चेलों को कुछ गड़बड़ लगता है तो वह दरवाजा खोलता है और दरवाजा खोलते ही उसके सर में कोई गोली मार देता है, जिससे कि उसका सर फट जाता है और वो वहीं मर जाता है। तभी हम नौमी को देखते हैं जो कि बाहर सभी को मार रही थी। नौमी तो उन लोगों के शरीर में गन से ऐसे छेद कर रही थी जैसे कि कोई कीमा हो, हर जगह बस खून ही खून फैला होता है। तभी नौमी एक आदमी का सर ही गैस में पका देती है। तभी नौमी हागा के भाई को भी बहुत बुरी तरीके से मारने लगती है और उसे मार मार के मुंह से खून निकाल देती है। तभी जैकी नौमी को धोखा दे देता है, जिसकी वजह से नौमी पकड़ी जाती है और नौमी को पकड़ के हागा का भाई नौमी को बहुत टॉर्चर करता है। तभी नौमी को मोंजी के पास फेंक देते हैं और इधर जब नौमी मोंजी को देखती है तो मोंजी की तो हालत ही गुंडों ने खराब कर दी थी और अधमरा भी कर दिया था। मोंजी का चेहरा फूला हुआ था और ऐसा लगता था कहीं वो मर ही ना जाए। तभी हागा के भाई को एक आइडिया आता है कि हम नौमी को एक डील के लिए यूज करेंगे और नौमी ने ये डील कर ली तो हम मोंजी को आजाद कर देंगे। इसलिए मोंजी भी ये बात मान जाती है। तभी दूसरे सीन में देखते हैं कि नौमी एक डील करती है जहां उसे ड्रग डिलीवर करने होते हैं और नौमी डील भी कर लेती है, लेकिन मोंजी मर जाता है अपने आप, क्योंकि मोंजी को पहले ही बहुत ज्यादा मारा गया था। इसलिए नौमी सभी को मारने लगती है एक एक करके। इधर जैकी भी अपने आप को बचा रहा था। नौमी ने इधर सभी को मार दिया होता है और लास्ट में हागा के भाई को इतनी गंदी मौत देती है कि क्या ही बोलूं। नौमी ने तो उसका अंग अंग काट दिया था। तभी नौमी जैसी जैकी को बचा के भागने लगती है तो कोई नौमी की कार में टक्कर मार देता है और नौमी और जैकी यहाँ पर बेहोश जाते हैं। तभी नौमी जैसी आंख खुलती तो वो देखती कि उन्हें कैद कर लिया गया है और नौमी को पता चलता है कि उन लोगों को इसलिए पकड़ा गया है क्योंकि उसने हागा के भाई को मारा था। तभी जैकी जैसी नौमी को बचाने करता है तो उमरा का बॉस जैकी को मार देता है। तभी नौमी उन सभी से बच के भागने लगती है, लेकिन तभी नौमी को वही आदमी पकड़ लेता है जो कि अपने हाथ से किसी को भी पिचका देता है। तभी वो आदमी नौमी पर हमला कर देता है
जो कि नौमी झेल भी नहीं पा रही थी और आदमी नौमी को मार मार के अधमरा भी कर देता है। लेकिन तभी नौमी के हाथ एक हथियार लग जाता है और नौमी उस आदमी के शरीर में छेद ही छेद कर देती है और दीवार में एक कील होती है तो उसका सर उसी में घुसा देती है। लेकिन तभी जैसे ही नौमी फिर से बच के भागने लगती है तो नौमी के सामने उम्रा आ जाती है जो कि उसकी इंस्ट्रक्टर थी और दोनों एक दूसरे को ऊपर हमला कर देते हैं। उम्रा तो नौमी को मार मार के अधमरा ही कर देती है, लेकिन फिर भी नौमी उठती है और उम्रा को कड़ी टक्कर देती है और दोनों एक दूसरे कटाने से काटने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को कटाने से ऐसे काट रहे थे जैसे कोई सब्जी हो। नौमी ने तो उम्रा की उंगली ही काट डाली थी और उम्रा ने नौमी के अंदर कटाना घुसा दिया था। नौमी उम्रा की जैकेट में बॉम्ब लगाकर हट जाती और जैसे ही उम्रा अपनी जैकेट से बॉम्ब हटाने लगती है तो वो बॉम्ब फट जाता है और फिर मुझे लगा यार कि उम्रा मर चुकी है, लेकिन बहन की मरती ही नहीं है। और थोड़ी देर बकचोदी होने के बाद उम्रा उठती और नौमी पर हमला कर देती है। तभी अचानक से उम्रा का बॉस आ जाता है और कहता है कि जल्दी से इसे मार डालो, लेकिन उम्रा नौमी को नहीं मारती बल्कि अपने बॉस के ऊपर फायर कर देती है और बॉस की गोली उम्रा को लग जाती है और अब यहाँ नौमी बच गई थी और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली